आगे बढ़ते हैं अपन आप लोगों के प्रश्नोत्तर। यहाँ पर एक प्रश्न आया है कि जो आपने गमन बताया है, ये प्रत्यक्ष प्रश्न है, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन वाला ही प्रश्न है। इन्होंने पूछा है कि जो आपने गमन बताया है ये जीव का ही होता है कि पुद्गल का भी होता है। तो अभी हम आपसे उत्तर स्वयं ही पूछते हैं, अभी वर्णन किसका चल रहा है? जीव का चल रहा है। और उसमें भी कौन सी गति का? विग्रह गति का। तो विग्रह गति में पुद्गल का क्या काम? तो इसलिए ये वर्णन जीव का ही समझना चाहिए। विग्रह गति जीव की ही बनती है, पुद्गल की नहीं बनती है। हाँ, लेकिन एक बात अपन को समझनी है उसमें, पुद्गल जो है वो जो शुद्ध परमाणु जिसको अपन कहते हैं, पुद्गल द्रव्य की शुद्ध अवस्था कब बनती है? परमाणु रूप में। वो परमाणु जब गमन करता है तो वो सीधा गमन करता है, वो भी पंक्ति के अनुसार गमन करता है ना? क्या समझ में आया? अनुश्रेणी गति ही आप ये बता रहे हैं कि पुस्तक में लिखा हुआ है कि जीव और पुद्गल की गति कैसी होती है, तो इसलिए इनके अंदर ये प्रश्न मन में जागृत हुआ कि पुद्गल की भी क्या श्रेणी के अनुसार गमन होता है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यहाँ पुद्गल में अगर अपन लगाएंगे तो कौन सा पुद्गल लगाएंगे? पुद्गल का जो शुद्ध द्रव्य कौन सा? परमाणु। परमाणु जो गमन करता है वो श्रेणी के अनुसार करता है, ऐसा अपन को समझना चाहिए। उसको यहाँ पर पुद्गल रूप में कहा गया है। उसके अलावा अन्य जो स्कंद रूप पुद्गल है ये श्रेणी के अनुसार गमन नहीं करते। अगर श्रेणी के अनुसार गमन करते तो फिर अपन भी शरीर रूप पुद्गल को धारण किए हुए हैं, तो अपन को भी कैसे जाना पड़ता? जैसे आर्मी में चलते हैं ना, बिल्कुल सीधे चले और उनको इधर मुड़ना है तो क्या करेंगे? दाएं मुड़ सीधे गए और फिर वहीं से सीधे ऐसे मुड़ेंगे, फिर वो ऐसे नहीं जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो कहने का तात्पर्य है वहां पे शुद्ध द्रव्य, शुद्ध पुद्गल द्रव्य परमाणु की चर्चा की गई, उसके अनुसार गमन होता है। चलिए, पहला प्रश्न दिल्ली से वीरेंद्र कुमार जी। हेलो जयजिन जी। जी थोड़ा सा तेज बोलिए। हाँ जयजिन, ये मैंने ये जो औदैहिक भाव के 21 भेद हैं, औदैहिक भाव जो कर्म के उदय से होता है, ये जीव में तो घटित हो रहा है, लेकिन पुद्गल की जो कार्माण वर्गना है उसमें 21 भेद में कोई नहीं आ रहा, जैसे कसाय गति कुछ भी नहीं आ रहा, तो उसमें किसे मैं निवेदन करूं आपसे, ये 21 भाव किसके घटाए गए हैं? जीव के हैं कि पुद्गल के? जीव के। जीव के भी हैं, लेकिन पुद्गल के नहीं है, कार्मण वर्गणा के नहीं है। देखिए थोड़ा सा विषय को समझिए। औदैहिक भाव जीव में भी पाया जाता है और पुद्गल में भी पाया जाता है। पहली बात तो ये नियम अपन सिद्धांत बनाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि औदैहिक भाव के जो 21 भेद जो जीव में घटित किए हैं वो पुद्गल में भी घटित होंगे। नहीं नहीं, ये जो 53 भाव बताए हैं, और समझिए विषय को, ये जो 53 भाव टोटल, औपशमिक के 2, क्षायिक के 9, क्षायोपशमिक के 18, औदैहिक के 21 और पारिणामिक के 3, ये 53 भाव जीव के हैं। वर्णन ही जीव द्रव्य का चल रहा है। अब विषय ये दूसरा आ जाएगा कि आप तो कह रहे हैं पुद्गल के भी भाव होते हैं, औदैहिक भाव, पुद्गल में जो कार्मण वर्गणा है, तो पुद्गल में जो कार्मण वर्गणाओं में औदैहिक भाव है वो ये 21 भाव नहीं है, वो तो केवल एकमात्र उदय रूप भाव ही उनका नाम है। इन 21 में से एक भी नहीं घटेगा कि इन 21 में से कोई उनका एकाद बन जाएगा, नहीं नहीं, वो जो कर्म उदय में आ रहा है उस कर्म के उदय में आने का नाम ही औदैहिक भाव है। इसलिए इन 21 भावों में से कार्मण वर्गणाओं में एक भी भाव घटित नहीं होगा, यहाँ ये समझना चाहिए अपन। जीव के उदय की वजह से आ रहा है वो, लेकिन है जी, वो उदय में जो आ रहा है कार्मण वर्गणा, वो जीव के भाव की वजह से आ रहा है वो तो, लेकिन हाँ वो तो है ही था, संसारी जीव की अपेक्षा से कहता है ना, वो तो संसारी जीव के परिणामों के कारण से कर्म उदय में आता है, निश्चित है। ये तो आचार्य ने निमित्त नैमित्तिक संबंध बताए हैं। जीव परिणाम करता है, कर्म का बंध होता है, और कर्म के उदय से जीव के परिणाम होते हैं। लेकिन जीव के परिणाम से ही कर्म का उदय आए ये भी जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्म की जितनी स्थिति समाप्त होगी अंदर, जब कर्म का बंध हुआ, जैसे माना कि अपन 8वें अध्याय में पढ़ेंगे, कर्म की 4 प्रकार की स्थिति बनती है, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। माना कि किसी कर्म का हमने बंद किया और वो 10 साल बाद उदय में आने वाला है। अब 10 साल आज पूरे हो गए, अब आज पूरे हो गए तो जीव को भाव करने की जरूरत नहीं है। उसको क्या पता कि 10 साल बाद का कर्म बांधा था हमने, वो तो जीव बंद कर रहा है, उसको पता ही नहीं है। वो कर्म अपने आप अपना समय पूरा होने पर उदय में आकर के फल देके चला जाएगा। यही तो आपसे उस दिन निवेदन किया था सब लोगों से
पुद्गल में कार्मण वर्गणाओं में कैसी शक्ति है? फल देने की शक्ति है, अपने आप प्रोसेस है ये। जैन दर्शन का ये कर्म सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, जो अन्य किसी दर्शन ने नहीं बताया। कर्म बंधते हैं, आत्मा के साथ में रहते हैं, आत्मा के साथ रहते हुए भी फल देते हैं। उदय में आना है तो कोई उदय में लाने वाला नहीं है, उनको कोई टाइम बताने वाला नहीं है, भैया तुम्हारा टाइम हो गया जाओ उदय में आओ, नहीं, सब अपने आप होता है ये। तो ये जो कर्म अपने आप उदय में आकर के फल दिए, ये कदाचित जीव के परिणाम, जिसे अपन अविपाक निजरा कहते हैं, तपस्या संयम आदि के निमित्त से वो पहले भी उदय में लाए जा सकते हैं, नहीं तो सविपाक निजरा समय आने पर अपने आप उदय में आके फल देके झड़ते हैं। वो तो सभी जीवों की बनती ही बनती है, ऐसा समझना चाहिए। अच्छा, एक चीज श्रुत जो है मन का विषय है, ऐसा है जी। तो जो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय हैं जिनके श्रुत ज्ञान है, तो उनपे फिर कैसे घटित हो रहा है? आचार्यों ने वहां पर स्पष्ट रूप से लिखा, यहाँ पर श्रुत से तात्पर्य द्रव्य श्रुत लगाना है, भाव श्रुत नहीं। मैंने जब पहला अध्याय पढ़ाया था तब भी मैंने निवेदन किया था, एकेंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय जीवों के आचार्यों ने श्रुत ज्ञान माना है, जबकि श्रुत ज्ञान जो है मन का विषय है, बार बार सुनना, चिंतन करना। तो वहां पर उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा, यहाँ किसकी चर्चा है? यहाँ द्रव्य श्रुत की चर्चा है, भाव श्रुत की नहीं। 2 इंद्रिय आदि जीवों में भाव श्रुत अपने को वहां घटित करना है, द्रव्य श्रुत नहीं। अच्छा, जो 10 जैसे हमने 10 जो कर्म हमने बांधा, वो 10 साल बाद उदय में आना है, 20 साल बाद उदय में आना, हमने उसकी जो स्थिति बांध ली वो 20 साल वाली बांधी, और वो कर्म है बढ़िया, मतलब अशुभ कर्म है, और बाई चांस हम जो हमारा मरण करके हम नरक में या तिरेच में जाते हैं, तो वो कर्म उसी टाइम में उदय में आएगा, या वो फास्ट फॉरवर्ड की व्यवस्था है? क्योंकि वहां 9 कर्म तो है नहीं वहां, तो वो उदय में फिर वो फल दिए बिना झड़ जाएगा या तो नहीं। जो कर्म की जो स्थिति बनती है, कदाचित ऐसा भी हो सकता है कि उसका उत्कर्षण अपकर्षण हो जाए। जो कर्म की 10 अवस्थाएं अपन पढ़ते हैं करणानि योग में, हो सकता है कि 20 साल बाद उदय में आने वाला हो और वहां पर ऐसी स्थिति नहीं हो, उससे पहले ही वो इस पर्याय में भी कर्म उदय में आ सकता है, पहला नियम। हो सकता है कि नहीं आए, 20 साल पूरे होने के बाद में जब उसका जो स्थिति है जिस समय उदय में आना है तद्रूप वो उदय में आएगा। लेकिन नरक में उदय में आने वाला बांधा तो हमने मनुष्य पर्याय में था या शुभ कर्म बांधा था। अब 20 साल बाद जब नरक में हम पहुंच जाएंगे तो उसके बाद जब नरक में वो शुभ कर्म उदय में आएगा तो क्या होगा? आचार्यों ने लिखा, उस कर्म का संक्रमण हो जाएगा। वो शुभ कर्म हो सकता है अशुभ कर्म में परिणत हो जाए, अथवा हो सकता है वो मंद अनुभाग में आकर के उदय में देकर के चला जाए। शुभ है, अब वहां स्थिति क्या है? नरक की स्थिति है, तो वहां पर उसका जो तीव्र अनुभाग उदय में आने वाला था, मनुष्य पर्याय में हो सकता है उसको लाभ होने वाला हो, वहां पर नरक पर्याय में उसको उतना लाभ नहीं होकर के थोड़ा लाभ होकर निकल जाएगा। आचार्यों ने स्पष्ट रूप से शास्त्रों में लिखा है, कोई भी कर्म द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार फल देते हैं। अभी अपन पंचम काल में है, मनुष्य पर्याय में है, तो अपने जो भी कर्म उदय में आएंगे इस अनुसार आएंगे। अगर चतुर्थ काल में होते तो उस अनुसार आते। काल की अपेक्षा से, क्षेत्र की अपेक्षा से, द्रव्य की अपेक्षा से कर्मों का फल देखा जाता है। इसलिए वहां नरक रूप पर्याय में उस जीव के वो शुभ कर्म उदय में तो आएगा, लेकिन हो सकता है मंद अनुभाग के कारण से उसको वो कष्ट के अनुभव में वो सुख ना मिल पाए, लेकिन कर्म का उदय तो आएगा, ऐसा समझना चाहिए। पृथ्वी अब तेज, पृथ्वी अब तेजो, पृथ्वी अब तेजो। आज का सेशन आपके प्रश्नोत्तर में ही चला जाएगा। यहाँ मेरे पास में 50 से ऊपर हैंड रेज है साहब, है ना? फिर आगे मौका देंगे आपको। जी, रजनी जी शाह। भैया जी जय जिनेन्द्र। जी जय जिनेन्द्र। भैया जी, विग्रह गति में कितने प्राण होंगे? प्राणों की अपेक्षा अपन जब चर्चा करेंगे तो वो इंद्रिय लगाने पड़ेंगे कि वो जीव कितने इंद्रिय है। तो वो जिस इंद्रिय से जा रहा है, नहीं, जिस इंद्रिय से जा रहा है तो वो इंद्रिय तो छूट गई है, अगली इंद्रियों का वहां पर क्षयोक्षम प्रारंभ हो जाता है। अच्छा, जहां जा रहा है। हाँ, जितने इंद्रिय में वो जा रहा है उस इंद्रिय की अपेक्षा बात करेंगे। जब 10 प्रकार के प्राण होते हैं, आयु प्राण है कि नहीं है, शुरू हो गया। अभी श्वासोच्छ्वास नहीं हुआ क्योंकि वो वहां पर आहार पर्याप्ति जब तक पूरी नहीं होगी तब तक नहीं होगा। आयु प्राण है, श्वासोच्छ्वास उसके नहीं है। मन वचन काय, तीनों में से क्या होगा? वहां काय बल है, कार्मण काय होगा ना, तो काय बल होगा, और जितने इंद्रिय वो होगा उतने इंद्रिय उसमें लगाना है। मोटे रूप में लगाएंगे तो 4 प्राण उसके कहे जाएंगे, क्योंकि कम से कम एक इंद्रिय तो होगा ही होगा, इसलिए।
रवि जैन के नाम से, लेकिन इनका अनम्यूट वाला सिस्टम नहीं आ रहा सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिलाषा जी जैन। जय जिलेन भैया जी। जी बोलिए। भैया जी, आपने बताया कि जो आंख में जो आत्मा के प्रदेश में मसूर की दाल के बराबर उतनी ही जगह पर है, बाकी जो अपनी पलकें हैं, आईब्रो हैं, वहां पर इनमें आत्मा के प्रदेश तो हैं, लेकिन इनमें देखने वाले आत्मा के प्रदेश नहीं है। अच्छा। चक्षु इंद्रिय की जो आत्मा के प्रदेश है, जिनसे आंख देखती है, अपन पलकों से थोड़ी देख पाते हैं। आत्मा के प्रदेश तो पूरे शरीर में है हमारे, लेकिन जो इंद्रिय के आकार में आत्मा के प्रदेश बनेंगे, वो कहाँ बनेंगे? वो केवल उतने स्थान में बनेंगे। अच्छा। जितने स्थान से आत्मा देख पा रही है, जितने स्थान से आत्मा में देख पाने की शक्ति, जिसको अपन कह रहे हैं। सब इंद्रियों का आचार्यों ने अलग अलग आकार बताया है, उसमें आंख का आकार उन्होंने मसूर की दाल के बराबर बताया, तो उतने ही आत्मा के प्रदेश में देखने की शक्ति है। जैसे आपने उदाहरण दिया पलकें हैं, तो पलकों में आत्मा के प्रदेश तो है, लेकिन ये पलकी क्या है? ये बाह्य निवृत्ति उपकरण में आ जाएंगे ये। तो इसीलिए आत्मा के प्रदेशों का इंद्रिय के आकार में होना, तो जितने आत्मा के प्रदेशों में देखने रूप शक्ति है, सुनने रूप शक्ति है, उनको अपन आभ्यंतर निवृत्ति कहेंगे, ऐसा समझना चाहिए। अच्छा, और एक आपने ये नहीं बताया कि सिद्धों की जब गति होती है, जब वो सिद्धालय जाते हैं, तो वो विग्रह गति होती है या नहीं? कहलाएगी विग्रह गति ही, लेकिन वो बिना मोड़े वाली होती है। क्योंकि वैसे सामान्य रूप से विग्रह गति की परिभाषा ये आती है कि जन्म के पश्चात, मरण के पश्चात नया शरीर धारण करने के लिए जो गमन होता है, तब उनको नया शरीर तो धारण नहीं करना, लेकिन जो बीच की अवस्था है सिद्धालय में पहुंचने वाला, तो वो स्थान तो विग्रह गति कहलाएगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसमें मोड़ा नहीं लेते, ये अपन को समझना है। अच्छा, अनुश्रेणी कहलाएगी। हाँ, कहलाएगी तो अनुश्रेणी। जहां तो अनुश्रेणी रहे ना, श्रेणी के अनुसार ही जा रहे हैं, तो गति तो श्रेणी के अनुसार ही हो रही है। धन्यवाद भैया जी। अंतिम प्रश्न उषा जी जैन। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी जय जिनेन्द्र भैया जी, आपने बताया कि जीवों का आश्रव होता है, कर्मंच उनकी विग्रह गति में भी जीवों का आश्रव होता है कर्मों का, तो उसके मन और वचन तो रहते ही नहीं, तो फिर आश्रव कैसे होता है? तो मन और वचन नहीं रहते तो क्या कर्म का आश्रव नहीं होगा? हम आपसे पूछते हैं, एक इंद्रिय के मन वचन होता है क्या? नहीं। पेड़ पौधों के मन वचन होता है क्या? नहीं। निगोदिया जीव के मन वचन होता है क्या? नहीं। फिर कर्म का आश्रव होता है कि नहीं? होता है। कहने का मतलब ये है, कर्म के आश्रव के लिए जरूरी नहीं है मन वचन हो, काय के निमित्त से भी तो आश्रव होता है। और ये भी बात बहुत अच्छी तरह से समझिए, आपके प्रश्न से मुझे याद आ गया, सबसे ज्यादा आश्रव मन से होता है। काय वांग मनः कर्म योग है। जब अपन आश्रव में कषाय की बात करेंगे तो मन से ज्यादा कषाय रूप आश्रव होता है, फिर वचन रूप कषाय मन से आश्रव होता है, वचन और मन में कषाय से आश्रव होता है, और सामान्य आश्रव काय से। जब अपन छठा अध्याय पढ़ेंगे हम आपको डिटेल में बताएंगे, इस संसार में सबसे ज्यादा आश्रव करने वाले जीव काय बल वाले हैं, मात्र शरीर वाले। क्यों? अपन तो है कितने से? मनुष्य। मनुष्य कितने से? 29 अंक प्रमाण संख्यात। देव कितने हैं? असंख्यात। नारकी कितने हैं? असंख्यात। निगोदिया अनंतानंत। अनंतानंत कितने? आचार्य ने लिखा जितने सिद्ध हो गए उससे अनंत गुना। तो अब वो किससे आश्रव कर रहे हैं? मात्र कायोग से। तो अब विग्रह गति में कायोग सबकी है, तो कायोग में भी कार्मण कायोग लगाना है। और जहां निगोदी आदि की बात करेंगे तो उनको औदारिक शरीर की भी प्राप्ति होती है। एक इंद्रिय होती है स्पर्शन इंद्रिय, उनमें भी सुख दुख देखा जाता है। पेड़ के अंदर भी आक्लेश होता है। आप लोगों ने सुना होगा एक पेड़ ऐसा कि जो जिसके पत्ते पर एक कीड़ा बैठता है, कीट भक्षी पौधा कहते हैं उसको। तो जैसे ही वो कीट बैठा और उसने अपना बंद कर लिया और उसको निचोड़ दिया, खून निकल जाता है उसका, खा जाता है वो उसको। आपने सुना होगा एक लाट के पेड़ होते हैं, सोनागिर जीव के आसपास बने हुए हैं, उन्होंने भी बहुत बड़ा उदाहरण दिया है। उनकी जो जड़ें हैं वो जिधर गोल्ड, जिधर सोना गड़ा होता है उस तरफ दौड़ती है, उस तरफ बढ़ती है। उनके अंदर भी परिणाम है। अब आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों?
उनके अंदर भी आहार, भय, मैथुन, परिग्रह चारों संज्ञाएं पाई जाती है। एक स्त्री के स्पर्श से एक पौधा खिल जाता है और वहीं पुरुष स्पर्श करे उस पौधे को तो वो मुरझा जाता है, ऐसा भी फर्क पड़ता है। एक छुई मुई का पौधा होता है, आपने सुना होगा, जैसे स्पर्श करेंगे तो वो गुलगुल हो जाती हो जाता है, ऐसा। तो ये कहने का तात्पर्य है एकेंद्रीय जीवों में भी ये सब परिणाम हुआ करते हैं और उसके निमित्त से उनके कर्म का आश्रय होता है। जी भैया, धन्यवाद। जय जिनेंद्र। बस आज के लिए इतना ही। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनि राजों की जय। सभी को जय जिनेंद्र।